इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग अलग जगहों पर क्या परिणाम देखने को मिला था। और उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन का जो परिणाम था वो शहर में क्या देखने को मिला था। और सीबीएसई ने आज जो सैंपल पेपर जारी किया है उसमें भी सबसे पहला प्रश्न यही पूछा गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि उसका शहर में क्या क्या परिणाम देखने को मिला था। तो देखिए, सबसे पहले जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट कर दिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट कर दिया गया था। और उसके बाद इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे, अलग अलग समाज के अलग अलग ग्रुप उसमें भाग लिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए उसमें। तो सबसे पहले देखना है इसमें कि अलग अलग शहर में इसका क्या क्या परिणाम देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था मूवमेंट, उसमें शहर में जो है ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक, ना ही पहले सबसे गरीब लोग आए ना ही अमीर लोग आए, सबसे पहले मिडिल क्लास लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। इस मूवमेंट में मिडिल क्लास लोग सबसे पहले आगे आए। और मिडिल क्लास लोगों ने कैसे इसको पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ के जो भी टीचर्स थे, जो भी स्टूडेंट थे, जो भी लॉयर थे, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल जितने भी स्कूल कॉलेज या कोर्ट था उसको छोड़ दिया। जो भी विद्यार्थी शिक्षक पढ़ा रहे थे, विद्यार्थी पढ़ रहे थे, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल में जो भी पढ़ रहा था उसको छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिए सब लोग। और जो भी लॉयर वगैरह थे, वकील थे, उन्होंने कोर्ट को छोड़ दिया। ठीक, सरकारी कोर्ट का त्याग कर दिया, वहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक गहरा झटका सब चीज़ में क्या लगा कि सब लोग बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिए। बाहर के सामान को सब लोग बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिए। अब ये किस तरह से बाइकआउट किए, तो बाहर से जो भी सामान को इंपोर्ट किया जाता था उसको क्या करते थे, ये लोग मंगाना ही बंद कर दिए। उसका व्यापारी जो थे, व्यापारी लोग उस सामान को खरीदना ही बंद कर दिए, उसको ऑर्डर देना ही उस सामान के लिए बंद कर दिए। तो इसके कारण जो है एक गहरा लॉस लगा था। ठीक, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा था बाहरी कंपनी को। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बाहर के कपड़ों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। बाहर से आने वाला जितना भी कपड़ा था उसको पहनना छोड़ दिया और देसी स्वदेशी कपड़ा को पहनना स्टार्ट किया। अब स्वदेशी कपड़ा अपने यहाँ बनने वाला ही कपड़ा पहनने लगे, धोती वगैरह बनता था अपने यहाँ, तो वो सब चीज़ पहनने लगे। तो चूँकि भारतीय कपड़ा जब पहना जाएगा तो भारतीय कपड़ा का जो मिल है, कारखाना है, उसको भी और ज़्यादा डिमांड मिलने लगेगा। ठीक, तो इसीलिए वहाँ पर काम बढ़ गया और ज़्यादा डिमांड मिलने लगा। तो इंडियन टेक्सटाइल्स जो थे, कपड़ा का भारतीय मिल जो था, ठीक, भारत में जो भी कपड़े के मिल्स थे उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। ठीक, उनमें जो है डिमांड बढ़ा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा, और उनका जो है उत्पाद बढ़ा तो उसका बिक्री भी बढ़ा। तो बिक्री बढ़ने के बाद क्या हुआ कि अब देखिए, सब चीज़ आप ले रहे हैं, बाहर की मना कर रहे हैं और अंदर वाला अपने यहाँ जो अवेलेबल है उसमें से यूज़ कर रहे हैं। तो आदमी एक जगह से, आदमी का एक प्रवृत्ति है कि आदमी चेंज तभी चाहता है जब चेंज से उसका कुछ फ़ायदा हो। बदलाव करने का मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी आदमी, देखिए आदमी हर कोई बदलना चाहता है, हर कोई आदमी बदलना चाहता है और बदलेगा तभी जब उसको बदलाव में फ़ायदा दिखेगा। इसीलिए तो वहाँ पर जो सबसे पहले बाहर के कपड़ा को मना किया, बाहर के सामान को लेने से मना कर दिया। अब क्या हो गया कि अंदर का कोई सामान खोज रहा था कि वही रेट में वही चीज़, सेम प्रोडक्ट, क्वालिटी, सब चीज़ वैसा ही मिले। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर भारत में बनने वाला कोई भी सामान या भारत में बनने वाला जो भी प्रोडक्ट था या कपड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ करता था। ठीक, कोई भी सामान भारत में बनने वाला ज़्यादा महंगा हो जाता था। इसी कारण से शुरुआत तो ये आंदोलन बहुत तेज़ी से हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि भारत में बनने वाला जो कपड़ा, कई सारे रीजन्स थे जिसमें एक्सपेंसिव खादी कपड़ा, ठीक ना, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था। खादी कपड़ा जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था और वो गरीब लोग उसको बार बार खरीद नहीं सकते थे। और इसके अलावा कोई उनके पास विकल्प नहीं था। जैसे कुछ समय पहले भारत सरकार कुछ ऐप्स को बैन कर दी। अब बैन करने के बाद क्या बोला गया कि इसका जो है अल्टरनेटिव ऐप्स आप यूज़ कीजिए। ठीक, इसका जो है अल्टरनेटिव ऐप यूज़ कीजिए, उसको छोड़िए, दूसरा ऐप पर मूव कीजिए। तो ये चीज़ था। ठीक, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा तब ना आप एक चीज़ से दूसरे चीज़ पर शिफ्ट कीजिएगा। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कुछ कि इसको डायरेक्ट सीधे बोलिएगा कि इसको छोड़ देना है और तो उसको छोड़ना है तो उसके बदले में कोई ऑप्शन रहना तो चाहिए। लेकिन अपने इंडिया में यही प्रॉब्लम था, ऑप्शन सिर्फ था कपड़ा में, खादी कपड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा आता था। ठीक, और कोई भी चीज़ वैसा स्कूल वगैरह जो छोड़ा, विद्यार्थी, टीचर जो जॉब करने
करने वाले लोग थे वो जॉब छोड़ दिए, लेकिन उनके लिए कोई अवेलेबल जॉब ही नहीं था, ठीक, कोई अच्छा स्कूल ही नहीं था, कोई अच्छा कॉलेज ही नहीं था जो भारत सरकार जो खुद से यहाँ पर कंट्रोल किया जाता, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, ऐसा कोई था ही नहीं अवेलेबल। तो इसी के कारण क्या हुआ, फाइनली ये धीरे धीरे ये स्लो हो गया ये मूवमेंट, ठीक। और बाद में क्या हुआ कि जो भी शिक्षक और जो भी विद्यार्थी जो छोड़े हुए थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल को, उसको फिर से वापस उन लोगों ने ज्वाइन किया और वहीं से पढ़ाई लिखाई अपना फिर से स्टार्ट कर दिया। और वापस लास्ट में अब ये लॉयर वगैरह थे, जो वकील वगैरह जो थे, उन सबको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो वापस में ये सब उसी कोर्ट को वापस ब्रिटिश के जो कोर्ट था, गवर्नमेंट का जो कोर्ट था ब्रिटिश सरकार का, उसी के कोर्ट को वापस फिर से इनको ज्वाइन करना पड़ गया, ठीक। तो ये सारा परिणाम देखने को मिला। शुरुआत तो बहुत तेजी से हुआ, सब कुछ को बाइकआउट कर दिया, ठीक, काफ़ी ज़्यादा। और ऐसा है कि 125 करोड़ का निवेश आता था पहले, यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था सामान को, और उसको घटा करके इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि वो 57 करोड़ पर आ गया था, ये ध्यान रखिएगा। 1921 से 1922 के बीच जो है यहाँ पर क्या किया गया था, बाइकआउट करने का एकदम नियम चल गया था कि बाहर के सामान को हम लोग खरीदेंगे नहीं, बाइकआउट करेंगे। तो इसी के कारण बाहर से आने वाला जो सामान था उसमें जो उसको फ़ायदा होता था बाहरी कंपनियों को, उसमें 125 करोड़ का होता था, और वो लुढ़क करके सीधे 57 करोड़ पर पहुंच गया था। तो इतना बड़ा लॉस हुआ था शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे अपने यहाँ पर अल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं था, ऑप्शन मौजूद नहीं था, जिसके कारण ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया। और ये शहर में जो है, तो शहर में अगर आपसे पूछेगा कि शहर में किस प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिला, तो शहर में यही 3-4 पॉइंट, अगर देखिए 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 2 से 3 पॉइंट बताइए, 1 मार्क्स में पूछता है तो 1 से 2 पॉइंट बताइए, 3 मार्क्स में पूछता है तो 3 से 4 पॉइंट बताइए, ठीक। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर बताइएगा वो रीजन्स, जैसे कि क्वेश्चन पेपर आज दिया है तो उसमें पूछा गया है कि क्या क्या रीजन्स था, तो उसमें बताइएगा कि वहाँ पर जो है क्या क्या परिणाम देखने को मिला। तो वहाँ पर सबसे पहले तो बाइकआउट किया, स्कूल कॉलेज बच्चा छोड़ दिया, लॉयर जो था वहाँ कोर्ट छोड़ दिया, बाहर के सामान को मंगाना बंद कर दिया गया, बाहरी कंपनी की कपड़े को खरीदना छोड़ दिया, खरीदना और पहनना छोड़ दिया, और अपने देसी कपड़े को पहनना स्टार्ट किया। लेकिन बाद में जो है एक्सपेंसिव होने के कारण वापस सबको ज्वाइन करना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था उसके अलावा। तो ये सारा असर देखने को मिला था हमको शहर के क्षेत्र में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि गांव के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव देखने को मिला था, ठीक। अलग अलग गांव में इस असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव देखने को मिला और वहाँ पर क्या परिणाम निकला, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक।